हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं गेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के कंसंट्रेशन और फर्मी एनर्जी लेवल से संबंधित हैं। उनका हम देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस द फर्मी एनर्जी लेवल इज 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band energy. The effective density of states in valence band at T equal to 300 Kelvin is 1 into 10 to the power 19 centimeter to the power minus 3. That means per centimeter. The thermal equilibrium whole concentration in silicon at 400 Kelvin is into 10 to the power 13 per centimeter cube कैलकुलेट करना है हमें। दैट मीन्स ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे गिवन है के टी इज इक्वल टू एट 300 केल्विन दैट इज इक्वल टू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो गिवन क्वांटिटीज हैं उन गिवन क्वांटिटीज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। उनके पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट करना है। और उसके बाद जो गिवन क्वांटिटीज है, गिवन क्वांटिटी मींस थर्मल इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन निकालना है सिलिकॉन का 400 केल्विन पर, जो कि इस रेंज में आपको मिलेगा 10 टू द पावर 13 पर सेंटीमीटर। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखें कि आपको फर्मी EF माइनस EV, ये जो क्वांटिटी है अबव फर्मी लेवल दिया हुआ है, अबव बैलेंस बैंड दिया हुआ है, तो ये हो गया EF माइनस EV दैट इज इक्वल टू EF माइनस EV दैट इज इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि जब बात हो रही है 400 केल्विन की, तो 400 केल्विन पे है। सिमिलरली VT1 आपको गिवन है VT1 इक्वल टू KT1, ये क्वांटिटी आपको गिवन है VT1 इक्वल टू KT1। और ये कब गिवन है आपको 300 T1 इक्वल टू, यहाँ पे T1 क्या है 300 केल्विन, और 300 केल्विन पर इसकी वैल्यू है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि VT1 जो रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन, उसके बेसिस पे VT1 इक्वल टू VT1 डिवाइडेड बाय VT2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं VT2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू VT1। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साथ में VT1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो VT2 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.03466 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट T2 इक्वल टू 400 केल्विन। दैट मीन्स 400 केल्विन पर VT2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, जो कितना आया 0.03466 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ NV, अब आपको कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पे ये NV, दैट मीन्स क्वेश्चन को फिर से वापस से रिवाइज करें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, तो क्या दिया है आपको, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स in valence band at T equal to 300 Kelvin is 1 into 10 to the power 19 per centimeter cube. Effective density of states in valence band. तो NV equal to given है 1 into 10 to the power 19 per centimeter cube at T1 equal to 300 Kelvin. तो now हम जानते हैं कि NV is directly proportional to T to the power 3/2. तो NV2 we can say NV2 upon NV1 equal to T2 upon T1 to the power 3/2. That means NV2 we can calculate
NV2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 टू द पावर 3/2 इंटू NV1। अब ये आपके पास NV1 की वैल्यू है क्योंकि NV गिवन है वहां पे, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। T2 T1 की वैल्यू गिवन है तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन NV2 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 300 टू द पावर 3/2 इंटू NV1 की वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो NV2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके आएगी NV2 इक्वल टू 1.5396 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गया। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट होल कॉन्सेंट्रेशन एट 400 केल्विन। तो होल कॉन्सेंट्रेशन एट 400 केल्विन P दैट इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV divided by KT2। Now we can substitute value जो हमारे पास हैं, जो हमने कैलकुलेट किए हैं और जो हमारे पास गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1.5396 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 19 इंटू E टू द पावर माइनस 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय KT2 की वैल्यू गिवन है। तो KT2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि यहाँ पे KT1 की वैल्यू थी हमारे पास, इससे हमने KT2 की वैल्यू कैलकुलेट किया था यहाँ पे ये वाली वैल्यू। तो 0.0346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब हम P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन P की वैल्यू जो आएगी 63.36 इंटू 10 टू द पावर 13 सेंटीमीटर माइनस 3। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 63.36 दैट इज द डिजायर्ड आंसर। तो नियर बाय राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 63 लिख सकते हैं आप। 63 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।